नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ अनकट। और अनकट में आज जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका नाम है रामनिवास गोडेला। कांग्रेस नेता हाल ही में चुनाव में उतरे थे लेकिन चुनाव हार गए। कई तरह की उन्होंने बातें की हैं और कांग्रेस की अंदरूनी जो खींचतान चल रही है उसको लेकर उनसे बात करेंगे। नमस्कार रामनिवास जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्ते जी। नमस्ते जी। जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और आप जिस तरह से चुनाव हारे, उसके बाद जो आपने कहा उसको लेकर आपका नजरिया क्या है? आपने सीधे सीधे जेपी पर, जयप्रकाश पर, जो सांसद हैं उन पर कई तरह की बातें की हैं जो सवालों के कटघरे में हैं कि उनका एक अहम योगदान रहा है आपको हराने में। रामनिवास जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मैंने आरोप नहीं लगाए। हाँ, मैं सबूत का तौर पर बात बताता हूँ। हाँ, उन्होंने जो बोला मैंने वे बातें रखी है। हाँ, और ना मैंने कोई स्पेशल पीसी करी है। आपका फोन आ गया, हम आपके साथ जुड़ गए। जो आपने घटनाक्रम पूछा वो हमने बता दिया। जी, क्या हुआ? जैसे भी चुनाव के अंदर जो हुआ, हाँ, वो जनता के सामने हुआ। हाँ, चाहे उसमें हमारे सांसद हिसार से भाई जयप्रकाश जी हो, चाहे उनके भाई रणधीर सिंह धीरा हो एक्स एमएलए बरवाड़ा से, हाँ, चाहे उनके रिश्तेदार पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन चाहे राजेंद्र सूत्रा हो, चाहे उनका भतीजा जो कि सत्येंद्र सारने खेतर से वो हो, और भी अनेक साथी, चाहे कृष्ण सातरोड हो, सबके सबूत हमारे पास है। हाँ, हम तथ्यों के हिसाब से बात करते हैं कि जैसे कि आपने पूछ लिया क्या हुआ, हमने बताया कि रणधीर सिंह धीरा की वीडियो आपने देखी। हाँ, मैं आपको दिखाऊं रणधीर सिंह धीरे की वीडियो। हाँ, बिल्कुल। हुआ क्या था? आपका क्या कहना है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी आपके खिलाफ कार्रवाई की है। रणधीर सिंह धीरा ने अगर 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 यहाँ पर रामनिवास गोडेला जीत जाएगा तो ये सीट एक जाति की विशेष की होकर रह जाएगी जी। तो इसलिए आपने अपने वाली संजना को वोट दिलाने हैं। अच्छा। और मैं कल बैठा हूँ, मेरा भतीजा चुनाव लड़ रहा है। हाँ, मैं कलाए, वो मेरा भतीजा 40,000 वोटों से जीते हैं। जी। तो इसका मतलब भाई जयप्रकाश जी की उसकी मिली भगत है। हाँ। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात है, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी की रैली हुई थी 26 तारीख को, उस दिन भाई जयप्रकाश जी ने पार्टी के अंदर रहकर जो वहां पर ड्रामा किया वो सबको पता है कि मेरी फोटो का बदला जनता लेगी। ताकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, उस फोटो के अंदर हमारा कोई रोल नहीं था। आप फिर भी अगर किसी कारणवश एक जगह अगर किसी की फोटो रह गई, हाँ, तो कोई बात नहीं भाई। और दूसरी बात, हजारों जगह हमने फोटो लगा रखी थी, तो बात फोटो की नहीं थी जी। सिर्फ मकसद एक था कि रामनिवास गोडेला कैसे बरवाड़ा से आ रहे, बरवाड़ा की जनता को हम कैसे हराएं, मकसद एक था। नहीं, तो वो ये तो भीतर घात हो गया रामनिवास जी, ये बड़ी बातें हैं। भीतर घात नहीं, ओपन घात हुआ जी। भीतर घात तो आदमी चुप रह के मार करता, वो होती ना, तो बाहर आके मैदान में लड़ाई लड़ी है। हाँ। कि सिर्फ रामनिवास को हराना है। नहीं, तो आपने इसकी शिकायत नहीं की रामनिवास जी। आपके दुख को, आपकी पीड़ा को मैं समझ पा रही हूँ और वो आपकी आवाज में झलक भी रहा है, क्योंकि 5 साल आदमी तैयारी करता है, फिर चुनाव लड़ता है। लोगों को जो आपके साथ जुड़े उनको उम्मीद होती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो जाएगा आगे, सत्ता में भागीदारी होगी। तो आपके साथ जो भीतरघात हुआ उसकी शिकायत आपने नहीं की थी तब? देखो, भीतरघात नहीं हुआ, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, ये ओपन घात हुआ है। तो इसकी पार्टी हाईकमान को पता है, पार्टी हाईकमान को पता है। एक मैं आपको वीडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें जयप्रकाश जी सातरोड कला के अंदर ये बोल रहे हैं कि एक वर्कर तो ये कह रहे हैं कि हमारी भाई 55 और 60 सीट आएगी। हाँ। और जयप्रकाश जी और हमारे साथ थे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और मैं भी उसी रथ के ऊपर था। उन्होंने ये कहा कि 45 में काम चल जाएगा, क्या करोगे 55-60 लेके। अच्छा। तो अगर एक नेता के सामने ये बात कहे कि हमारा 45 में काम चल जाएगा, तो फिर सीट जनता कैसे देगी, मेरे को ये बताओ। तो इसका मतलब सुना देता हूँ, देखो 55-60 की 45 की बातें जयप्रकाश जी बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ। इसको हम अलग से आपसे मोबाइल से भी ले लेंगे और चलाएंगे भी। मैं ये जानना चाहती हूँ, तो मतलब ये जो बातें चल रही थी कि कांग्रेस का एक गुट चाहता है कि हमारी 46 से ज्यादा सीटें ना आए, तो वो सच है बात?
भी 4 बारी का सांसद और साथ में हमारा 5 बारी का सांसद भाई जयप्रकाश जी खड़े हैं। हाँ। उनके दो एक वर्कर तो नीचे से आवाज मार रहे हैं कि हमारी 55 साल हरियाणा के अंदर, और जो 4 बार का सांसद ये कह रहा है कि हमारा 45 में काम चल जाएगा, 55-60 में तो सीएम का पासा की सरदांड है। तो नू बताओ, अगर जनता के बीच में ये कहेगा तो 55-60 वाली 45 में से 8 और घटा दो, 37 आ गई जी, काम चल गया कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर। तो आपने भूपेंद्र हुड्डा को इसकी शिकायत नहीं की थी इस बात की कि इस तरह से हो रहा है? जब हमारे नेता है दीपेंद्र हुड्डा जी साथ में खड़े हैं तो शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जब रैली के अंदर आए, मेरी फोटो नहीं लगाई, मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, तो यह जब उनको सबको पता है तो शिकायत की जगह कहां बच गया? हम शिकायत क्यों करें? शिकायत तो तब करी जाती है जब किसी को नहीं पता हो। जब अगले ओपन रुक के मारने लग रहे हैं कि रामनिवास को हमने हराना है, इनका फैसला ये था एक रामनिवास को हरा दो, सरकार हमारी कांग्रेस की बन जाएगी, एसपी डीसी की बदली हम 9 तारीख को करा देंगे। अब एक एक करके नलुआ से हरा दो, उचाना से हरा दो, आसी से हरा दो, इस तरह हरा हरा के पूरा हरियाणा में समेट दिया और 37 पे रहेगी सारी सीट। आपके एक वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने भी इसी नाराजगी में पार्टी छोड़ दी है। पहले किरण चौधरी छोड़ चुकी हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से ये भीतरघात हुआ और ये बड़े नेता पार्टी से अलग हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या भविष्य रह गया है फिर कांग्रेस का? बिल्कुल सही बात है। एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, अगर पेड़ की बड़े बड़े डाले जब कटने शुरू हो जाते हैं तो उस पेड़ का कुछ बचता नहीं है पीछे। हाँ। वो पेड़ एक लकड़ बच जाता है बस सीधा का सीधा। जब कोई बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़ते हैं किसी कारणवश, तो उस पर पार्टी ने घोर विचार करना चाहिए। अब हाँ। हम ये कहते हैं। हाँ। नहीं तो रामनिवास जी, मुझे ये बताइए कि अगर ये दीपेंद्र हुड्डा के सामने सब कुछ हो रहा था तो इसका मतलब उनकी रजामंदी से हो रहा था, तो कुछ लोगों को टारगेट किया गया था कि इन्हें हरवा ही देना है। तो ये तो फिर ये तो जैसे देखो, ऐसी बात तो मैं नहीं कह सकता। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे लिए 2 बारी आए। हाँ। और 2 बारी वे 5 गांव में आए जी। और उसके अलावा भी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी को हुड्डा साहब ने भेजा। हाँ। और हुड्डा साहब भी आए, राहुल गांधी जी भी आए, इतने बड़े नेता थे। परंतु ये देखो, एमपी साहब ने, उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी दीपेंद्र जी के सामने ऐसी बातें रखना। नहीं तो फिर चाहे राहुल गांधी की रैली थी या चाहे बिचपड़ी सफरोद बिचपड़ी गांव में जो प्रोग्राम था जी, जिसके साथ हमारे एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी बिचपड़ी गांव में आए थे और उनके साथ कम से कम भी 7 नेता जो लोकल थे। नहीं, अगर उनके सामने ये सब कुछ हुआ और आपने शिकायत भी नहीं की तो ये तो फिर साइलेंट रजामंदी हुई ना। फिर इसमें एक्शन कैसे हो? देखो, रजामंदी तो मैं नहीं कह सकता। हाँ। परंतु उसका कारण तो देखो हमारे नेता बताएंगे। रजामंदी की तो मैं नहीं कह सकता। नहीं तो फिर आपने शिकायत क्यों नहीं की इस बात की? देखो, शिकायत तो जब आदमी इलेक्शन लड़ता है तो शिकायत नहीं करी जाती। जब सबको पता था कि बरवाड़ा के अंदर इतना बड़ा खेल होने लग रहा है और बरवाड़ा जो खेल होगा वो पूरे प्रदेश में उसका असर पड़ेगा। आपको क्या कोई डर था या कोई दबाव था कि चुनाव के दौरान अगर शिकायत करेंगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, उल्टा आप ही को खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखो, रामनिवास घोड़ेला एक आम परिवार से है। हाँ। साधारण परिवार से है और पार्टी ने हमारे को टिकट दी। हुड्डा साहब ने हमारी बढ़िया मजबूती के साथ पैरवी करी थी टिकट दिलाने में। हम उनका एहसान बंद है इस चीज के अंदर। परंतु जो हराने के अंदर जो षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है उसका तो देखो फैसला हुड्डा साहब ने पार्टी के बड़े नेताओं ने लेना चाहिए। अगर ये लोग पार्टी के अंदर रहेंगे तो सभ्य आदमी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो 2 गुटों में खींचतान चल रही थी शैलजा और हुड्डा गुट में, उसका असर भी हुआ आपकी हार पे, या आप पूरा का पूरा जिम्मेदार सिर्फ जयप्रकाश को बना रहे हैं, सांसद को? नहीं, देखो, बिल्कुल शैलजा जी बड़ी लीडर है। हाँ। कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े लीडर है। कैप्टन अजय यादव जी बड़ा लीडर है। आदरणीय हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बड़े लीडर है और उदय भान जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो बड़े नेताओं की लड़ाई का नुकसान हुआ? उसका नुकसान जो एक आम परिवार से था उनको हुआ ज्यादा।
अच्छा, ये सुनने में आया कि जयप्रकाश जो सांसद हैं उनकी जो एक कॉम्प्रोमाइज समझौता पनिहार के साथ ऑलरेडी लोकसभा के दौरान हो गया था, उसका असर भी दिखा आपके यहाँ? देखो, जो आपने बताया मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, अगर आज मैं किसी के पास कोई चीज मांगने के लिए जाऊंगा तो कल अगर वो भाई अगर कोई चीज करेगा तो उसकी खिलाफत तो नहीं कर सकता, परंतु उसको देगा नहीं तो उसकी खिलाफत भी नहीं कर सकता वो आदमी। 100% दावे के साथ कहता हूं, उसका कराने का हर आदमी के पास जाता, हर इलेक्शन में सौदेबाजी करते हैं ये आदमी, हर इलेक्शन में सौदेबाजी करते हैं। 2014 में चौटाला परिवार के साथ किया था समझौता, जब चौधरी संपत सिंह ने चुनाव लड़ा था। 19 में बीजेपी के साथ किया, 24 में हर आदमी के साथ समझौता किया। रणधीर पनिहार जी का घर नहीं गया हो तो मेरी 100% गारंटी, मेरा ही दोस्त लेके गया था उनका घर। तो आपको कितनी तकलीफ है कि सब कुछ जानते हुए भी हाईकमांड द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा? कितनी तकलीफ है इस बात को? मेरे से ज्यादा तकलीफ पूरा हरियाणा प्रदेश के लोगों को है। हाँ। 36 बिरादरी को है, जो आज 10 साल बीजेपी के राज से दुखी थे और एक आस थी कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 36 वर्ष के अंदर खुशहाली आएगी, जिसमें किसान भी खुश होगा, व्यापारी भी खुश होगा। रामनिवास जी, क्या आपको लगता है कि एक्शन होना चाहिए उन लोगों पे? मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे तो जो सभ्य इंसान है वो पार्टी में नहीं रहेंगे। एक्शन क्यों नहीं होता? क्या मजबूरियां आपको लगती हैं कि इतना सब कुछ हो गया, अपनों ने ही अपनों को हरा दिया? अगले ऊंचे पदों पर है, हम पदों पर नहीं है। अगले एमपी है, एमएलए है, पार्टी को उनकी जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सब पार्टी, हर समाज और हर आदमी को जब पार्टी साथ लेके नहीं चलेगी तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी तो खमियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। सत्ता के करीब आते हुए सत्ता से दूर चले गए, 15 साल हो गए, हो जाएंगे 15 साल से सत्ता से कांग्रेस दूर है, संगठन नहीं बढ़ा। 15 साल हो गए, और भी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, संगठन भी नहीं बना। कोई भी हो। रामनिवास जी, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन भी नहीं बना, क्या ये भी एक बड़ी वजह है? देखो, ये भी इन लोगों ने नहीं बढ़ने दिया, अहम योगदान है इनका। अपने बेटे को तो टिकट दिलवा के विधायक बना दिया, खुद एमपी भी बन गए। पार्टी का सांसद रहते हुए कांग्रेस पार्टी का, और बेटे को निर्दलीय नॉमिनेशन बढ़ाना पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अच्छा, जब तक पार्टी एक्शन नहीं लेगी तब तक पार्टी का नुकसान होगा। क्या आपको लगता है कि लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है आपसे रामनिवास जी, क्या आप क्या चाहते हैं? आपकी सोच में कार्यकर्ता क्या सोचता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या सोचता है कि लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए तभी कुछ अच्छा हो पाएगा? लीडरशिप में मैं कोई कमी नहीं निकालता। हुड्डा साहब बढ़िया अच्छे इंसान है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी बढ़िया, हमारे बहुत बढ़िया भाई हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छे इंसान है, सबको साथ लेके चलते हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। वो तो देखो पार्टी हाईकमान की मर्जी किनको रखे। बाकी जो आदमी पार्टी को गलत चलाते हैं उनको पर जरूर एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने सरेआम पार्टी को हर जगह हराने का काम किया, चाहे उचाना से की बात करें, चाहे बरवाड़ा की बात करें, चाहे नलवा की बात करें, चाहे हासी की बात करें। उचाना से किसने हरवाने की कोशिश की? उचाना से किसने हरवाने की कोशिश की? उचाना से किसने हरवाने की कोशिश की? उचाना में इन्हीं का योगदान है, जो बरवाड़ा में था इन्हीं का योगदान है। तो ये भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जानकारी के बिना थोड़ी ना हो गया होगा। लीडर है वो, बड़े नेता हैं। मैं देखो, मेरे नेता के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगाता हूं। दबाव में रामनिवास जी, ये तो दबाव में हो गए, लगता है कि आपके ऊपर दबाव है। अब आप बाकी सच तो बोल रहे हैं, लेकिन उतना सच बोल रहे हैं जितना आपको सूट कर, लेकिन उतना सच बोल रहे हैं जितना आपको सूट कर रहा है। तो मैं बोलता भी नहीं। रामनिवास जी, पूरा सच बोलिए ना। फिर आप इनकी मर्जी के बिना जयप्रकाश जी ने ये सब कुछ कर लिया, यानी वो इनकी भी नहीं मानते? आप जयप्रकाश जी से जुड़ के देखो लाइन पे,
हाँ। उनको ये कहो कि आपने राहुल गांधी की रैली में ये कहा कि मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, एक बात। दूसरा, आपने ये कहा सात रोड कला में कि आपने भाई 45 सीटों में काम चलाना है। नहीं तो मेरा रामनिवास जी एक मेरा यही सवाल है आपसे, तो फिर उसके ऊपर भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को एक्शन लेना चाहिए था अगर इलेक्शन वो लीड कर रहे थे। देखो आप मेरे नेता से आप पूछ सकते हो, मैं देखो उनको नहीं कह सकता। तीसरा और बताना चाहता हूं मैं, हाँ। मेरे पास एक वीडियो और है जिसमें लाडुआ गांव के अंदर वो हाथ हिलाने लग रहा है, हाथ का इशारा कर रहा है और नीचे से मेरा वर्कर पार्टियां कह रहा है कि आप हाथ मत हिलाओ। वो ये कह रहा है कि तू मेरे को राजनीति सिखाएगा। चौथी वीडियो उनका भाई की आपने देख रखी होगी, देख ली कि नहीं देखी आपने? लेकिन उसके बावजूद आप पार्टी हाईकमांड के पास नहीं जा रहे हैं, आपकी क्या मजबूरियां हैं ये आप हाईकमांड तो देखो वे राहुल गांधी जी हैं, जब हमारे को मिलेंगे तो हम बता देंगे। आपके पार्टी के लीडर तो भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी हैं, वहां जाके आपको नाराजगी दर्ज करानी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि एक्शन हो। मैं नेता से नाराज नहीं हूं। अब इसको लेकर आपकी क्या मजबूरियां हैं वो आप बेहतर जानते हैं रामनिवास जी। कोई मजबूरी नहीं है, नाराज है तो पूरे प्रदेश की जनता नाराज है, नाराज है तो बरवाड़ा हल्के की जनता नाराज है, नाराज है तो हिसार लोकसभा की जनता नाराज है। ठीक है, बेहद शुक्रिया रामनिवास जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। ये थे रामनिवास घोड़ला, हरियाणा कांग्रेस के नेता, जिन्होंने बरवाला से चुनाव लड़ा लेकिन कहा कि अपनों ने ही अपनों को हराने की कोशिश की। हालांकि भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, कुछ मजबूरियां होंगी ये बेहतर जानते हैं, लेकिन हाईकमांड की तरफ इशारा जरूर करते हैं कि एक्शन होना चाहिए। नमस्कार।